आज का पहला पाठ नबी योब का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 से 4, 6 से 7। मैं सैकाल तक परेशान रहता हूँ। योब यह कहने लगा, क्या इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन सेना की नौकरी की तरह नहीं? क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की तरह नहीं बीतते? क्या वह दास की तरह नहीं जो छाया के लिए तरसता है, मजदूर की तरह जिसे समय पर वेतन नहीं मिलता? मुझे महीनों निराशा में काटना पड़ता है। दुख भरी रातें मेरे भाग्य में लिखी हैं। सैया पर लेटते ही कहता हूँ, भोर कब होगा? उठते ही सोचता हूँ, संध्या कब आएगी? और मैं सैकाल तक परेशान रहता हूँ। मेरे दिन जुलाहे की भरने से भी अधिक तेजी से गुजर गए और तागा समाप्त हो जाने पर लुप्त हो गए हैं। हे प्रभु, याद रख कि मेरा जीवन एक श्वास मात्र है और मेरी आंखें फिर अच्छे दिन नहीं देखेंगी। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 9 पद संख्या 16 से 19, 22 से 23। धिक्कार मुझे, यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे, यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ। तो पुरस्कार पर मेरा क्या दावा है? वह यह है कि मैं बिना कुछ लिए सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल सा बन गया हूँ, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह से कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 से 39। उसने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया। यीशु सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रियास के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बतलाया। यीशु उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अपदूत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अपदूतों को निकाला। वह अपदूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले
और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करने लगे। सिमोन और उसके साथी उनके खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहाँ भी उपदेश देना है, इसीलिए तो आया हूँ। और वह उनके सभागृहों में उपदेश देते हुए और अबदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है।